हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड हाउ पाकिस्तान स्टॉप द वर्ल्ड वॉर, ट्रंप एक्सेप्ट्स पाकिस्तान पीस प्लान फॉर एशिया। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, ट्रंप ने जो पाकिस्तान का पूरा प्लान है वो एक्सेप्ट कर लिया, कुछ घंटे लगाए ट्वीट के बाद, बट हाँ ही एक्सेप्टेड। बट जैसे कि आज न्यूज आ रही है कि जो इजराइल है उसने लेबनान पे फिर से हमला कर दिया, इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो शायद कुछ और भी कंडीशंस लगा रहे हैं कि उसके बाद हम जाके कहीं मानेंगे या ना भी माने, यू नेवर नो नेतन्याहू का दिमाग क्या चलता है यार, हम सब नहीं जानते। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सब भयानक हार, बुरी हार, हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है इस क्यों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सोचिए कि पूरा पाकिस्तान वाले पूरा मजा ले रहे हैं इस बात का। ये इंडियन मीडिया क्या सोच रही है इस बारे में? सही बात है भाई, जो मेन चैनल है वो आई थिंक खबर को ऐसे नहीं कवर कर रहे, ये कुछ छोटे चैनल्स हैं जो जरूर इतना डेप्थ में जाके बातें खोज रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों फेलियर बता रहे हैं, और कोई भी किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर कि भाई आप मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया, और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया, और जानबूझकर मोदी सरकार जितना गुस्सा आज मुझे आ रहा है जमीन ही खिसका कर ले गया लाइन को देखकर कि भाई ऑल द क्रेडिट पुष्पराज, आज क्या ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? इतने बड़े संकट से इस समय भारत गुजर रहा है, एक लाइन धन्यवाद तो कभी देंगे नहीं पाकिस्तान को, लेकिन लाइन ऑफ डिफेंस क्या हेडलाइन जो है वो जा रही है पाकिस्तान के नाम, उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड वो फॉर एवर हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। सीज फायर हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हम ब्रिक्स के चेयर हैं इस साल, जिस हम मतलब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर, हम पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया कि आइए लाइए हम करते हैं मीडिएशन। से बड़ी खबर हर चैनल पर न्यूज ब्रेक हो रही थी, वो थी कि 14 दिन का सीज फायर हो चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? हाँ, उन्होंने पहली लाइन में आसिम मुनीर और शाहबाज को थैंक्स बोला। बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सोचिए कि पूरा क्रेडिट इस युद्ध को रुकवाने का किसको जा रहा है? दोनों को चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent वैसे इस बात में कोई डाउट नहीं है, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को काफी नई बुलंदियों में दिया है, एक मुकाम तो हासिल किया है पाकिस्तान ने, नो डाउट। for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet and considering the request कल से ये लेटर और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, as well as announcement by POTUS, हर मीडिया कवर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? अच्छा हाँ, इंडियन जर्नलिस्ट को ना कहीं एक आशा थी कि शायद सऊदी अरेबिया से इंडिया भी ऐसा कर सकता है, मीडिएटर बन सकता है। पाकिस्तान लेकर चला गया, पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी, आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में, सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी से लिखना शुरू कर दिया। अरे ठीक है यार, युद्ध रुकने से मतलब था मुझे तो। सबसे बड़ी विफलता है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उस समय उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ था पाकिस्तान को, पूरी तरह से पाकिस्तान आइसोलेटेड था और उसको एक टेरर स्टेट के रूप में देखा जाता था, और आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल कहां लाकर खड़ा कर दिया है, 7वें आसमान पर बैठा दिया है कि लीजिए पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट फिर से दिखाई है, जिसमें कि पहली लाइन में और जो तेहरान का स्टेटमेंट है, दोनों देश शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर के नो डाउट इसमें वाकई में कोई शक की बात तो नहीं है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर्स वो आपको अगर तारीफ दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यू गॉट दैट। अभी भी यही कहेंगे, वेरी गुड, we are thankful for the peaceful efforts made by Pakistan. Are we going to say a big thank you to Pakistan? पहला सवाल ये है, या फिर मोदी सरकार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगी, या फिर ये मानेगी कि हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा टेरर रोग नेशन आज इस जगह पर जाकर बैठ गया है, जहां पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर भाई साहब, तमाम लोग, एक्टिविस्ट, सब हमारे विदेश नीति का इस्तीफा ही दे दो, और कोई भी किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का। चलो फाइनली कि भाई आप किसी ने हिम्मत दिखाई इतना बोलने की, बार बार कहते नहीं थकते कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है
आई थिंक ये अमेरिका से, और ऑपोजिशन आज पार्टी अमेरिका से ने है। पाकिस्तान को कहाँ बैठा हाँ दिया है। बिल्कुल, आज मोदी सरकार तभी को इतना मौला बोल रहे बना हैं। के रखा हुआ है। मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया, और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया, और जानबूझकर मोदी सरकार ने ऐसा होने दिया अपने एक्शंस के जरिए, अपने नीति के जरिए। आज किसी को भी इस बात पर गुस्सा आएगा कि आज पाकिस्तान कहां जाकर बैठ गया और क्या क्रेडिट लूट कर इस समय जा रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास था। जितना गुस्सा आज मुझे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की उस पहली लाइन को देखकर कि भाई बताओ, ऑल द क्रेडिट गोज टू शाहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, क्या वो गुस्सा आज आपको भी आ रहा है? क्या ये गुस्सा जायज है? मुझे पढ़कर भी गुस्सा आ रही है कि आज ये वो क्रेडिट पूरा एक ही पाकिस्तान लाइन को क्यों बार जा बार रहा है? रिपीट कर रही है। कोई और भी बोलो भाई। इस समय बड़ी स्टोरी है कि 14 दिन का सीज फायर हो गया, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी स्टोरी क्या है कि आज हमने जो भी इतने सालों में कमाया था, आई जो थिंक भी इस हमने टाइम पे एक मोदी स्टैचर सरकार की गेन किया बुराई था, करने की आज बजाय उसको आई थिंक हमने हमें खो दिया है। सीखना आज चाहिए हम नाम कि के अगर लिए नेक्स्ट ब्रिक्स टाइम के ऐसी कोई चेयर, ब्रिक्स सिचुएशन को आए हम तो चेयर इंडिया को करेंगे। भी कोई ना हमने कोई इतनी बड़ी बड़ी इनिशिएटिव लेना G20 चाहिए। समिट्स होल्ड कर हाँ ली, बिल्कुल, जैसा अभी पाशा सर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग विदेशी दौरा करेंगे, वहां से मेडल्स लेंगे और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करके और फिर हम आ जाएंगे। लेकिन आज हमने क्या अचीव किया? मैं पूछूं पुष्पराज, आज क्या ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता नीरू नहीं है? व्यास तो बहुत ही गुस्सा है। पहली आई लाइन थिंक ये डोनाल्ड ट्रंप कट की करके भाई उनका एट द ऐसा बिहेस्ट डाला ऑफ गया शाहबाज स्टेटमेंट ना, वो शरीफ एंड सिर्फ आसिम वही मुनीर, बोल रहे वही हैं। चीज ईरान उसको वही मानता बोल है। रही हैं कि ईरान अपने पहली स्टेटमेंट लाइन में में भी यही बस चीज लिख शाहबाज रहा है, शरीफ और एक आसिम तरीके से मुनीर का ऑलमोस्ट नाम है, धन्यवाद भी दे रहा पहली है लाइन में। पाकिस्तान को। आज ईरान ने बहुत कुछ खोया, लेकिन आज ईरान के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन आज भारत के लिए ये कौन सा मोमेंट है? ना भारत कुछ बोल सकता है। भारत की तो अभी लाइन ऑफ डिफेंस भाई क्या भारत होगी में अभी और ये भी नहीं बहुत समझ में आ कुछ रहा है, चल अभी तक रहा तो है मैंने इस नहीं टाइम। देखा। हो सकता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो, कोई लाइन ऑफ डिफेंस आया, कोई रिएक्शन आया। इतने बड़े संकट से इस समय भारत गुजर रहा है। एक लाइन धन्यवाद तो कभी देंगे नहीं पाकिस्तान को, लेकिन लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? अपने आप को कैसे बचाएंगे? जयशंकर, मोदी जी के मंत्री या कोई भी जर्नलिस्ट जो सवाल करने वाला जर्नलिस्ट है, अगर आज मोदी सरकार से ये सवाल करेगा, मुझे पता नहीं कितने जर्नलिस्ट करेंगे, लेकिन आज क्या रिएक्शन होगा सरकार का कि लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेंगे? जी, नीतू जी देखिए, आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सीज़ फायर है, बट सीज़ फायर भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, और ये लग रहा था कि आज हम सुबह जब उठेंगे तो हमें ईरान जो है परमाणु युद्ध की वजह से, परमाणु हथियारों की वजह से, उनके बम गिराने की वजह से बिल्कुल बिल्कुल, तहस-नहस हुआ ऐसा ही मिलेगा। कुछ लग रहा था। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें क्रेडिट सबसे पहले हेडलाइंस जो है वो जा रही हैं पाकिस्तान के नाम। उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड वो फॉरएवर हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। सीज़ फायर है या नहीं, और सीज़ फायर भी ये कहते हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में कि चलिए घड़ी टल गई। अब घड़ी वो मौत के संदर्भ में कहा जाता है कि घड़ी टल गई तो समझिए अब जिंदा रह गए। तो सेम थिंग ईरान के साथ हुई है कि वो घड़ी टल गई 5 बजे के बाद सुबह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कि जहां उनके ऊपर बम गिरने का कोई ऐसा आसार बन रहे थे, न्यूक्लियर बम, वो घड़ी टल गई है। तो आप ये समझिए कि ये सीज फायर छिटपुट 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 चलते चलते, जिसको कहते हैं ना अपनी मौत मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि सबने ईरान की ताकत को देख लिया है, ईरान के हौसले को देख लिया है कि सीमित साधनों के साथ, संसाधनों के साथ भी वो जज्बे के साथ, हौसले के साथ खड़ा रहा, और एक देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और आदमी को धूल चटा दी। अदरवाइज क्या औकात है ईरान की जो ये उसके ऊपर आ गए हैं सीज फायर मानने के लिए, ट्वीट करके आ रहे हैं। और वो पाकिस्तान का, रही बात आपने पाकिस्तान के संदर्भ में पूछा, तो हमारे लिए जो इस देश के जो सरकार है वर्तमान, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उनकी कूटनीति की, विदेश नीति की बहुत भयानक हार, बुरी हार हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है, इस क्यों हार हुई है, हम क्यों कह रहे हैं, हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा शर्मसार होने का दिन है। क्यों है शर्मसार होने का दिन? कि हम दुनिया में, कहा जाता है कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और इतना बड़ा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी है, और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का कोई कहीं नामो निशान भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है उससे कि आइए जरा आप अपने क्लाउड, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। वो हमें कोई पूछ नहीं रहा है। हम ब्रिक्स के चेयर हैं इस साल, जिस ब्रिक्स का ब्रिक्स के चेयर हैं, ईरान बिल्कुल। भी मेंबर है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप आइए, ब्रिक्स के चेयर हैं आप, एटलीस्ट एक ट्वीट लिखिए, जारी करिए कि इसका कंडेमनेशन करिए इजराइल के हमलों का। हम वो भी नहीं बिल्कुल करते हैं। हम जो है विश्व गुरु कहते हैं खुद को, हमने अपने आप को घोषित इनके कर रखा है। पॉइंट्स काफी विश्व गुरु वैलिड की है। जरूरत तो ऐसे मौकों पे, नाजुक मौकों पे सबसे ज्यादा होती है कि गुरुजी चेलों को लड़ रहे हैं, जो उनको समझाएं कि भाई मत लड़िए, आइए टेबल पे बैठिए। और दोनों देश, इजराइल एंड ईरान, दोनों एशिया के देश है, और हम अपने आप को एशिया यानी ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं, मानते हैं। और हम बोल ही नहीं रहे, हम चुप्पी साधे बैठे हम हैं। चुप बैठे क्यों? हैं। अगेन वही हमारी विदेश नीति जो है, हमारी घरेलू राजनीति से संचालित होती है। घरेलू राजनीति हमारी एंटी मुस्लिम राजनीति है, तो उसमें चाहे ईरान हो या कोई और देश हो, अरब देशों के अलावा, ईरान के क्योंकि मुस्लिम देश था,
और यही मोदी जी को, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, उनको लगा कि यार 5 राज्यों के चुनाव में वहां पे मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाले हैं वहां के चुनाव नतीजों को। तो अगर मैं मुस्लिम देश के साथ खड़ा हो गया, मेरा तो घंटाढार हो जाएगा। क्या जवाब दूंगा अपनी ओ चुनावी रैली माय में? और जिससे मेरे जहर उगलते वो गॉड, जहर ना उगल पाते, पब्लिक पूछती। लेकिन जो अभी अभी तक ये जो तो एक नई हमने बात जो इन्होंने बताई। अपनी जो एक पाया हुआ एक मुकाम था, हमने ये इक्वल डिस्टेंस रखी नहीं। हमारा तो फर्ज ये होना चाहिए था कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, दोनों से बराबर डिस्टेंस, ना हम इसराइल के साथ है ना हम ईरान के साथ है। हाँ, लेकिन जैसा अभी बताया गया न्यूट्रल कि हम रहते। तो 48 आवर्स बिफोर ये जो युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले हम वहाँ हमलावर देश के यहाँ बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे उसके यहाँ। हम उनकी मेहमानबाजी स्वीकार कर रहे थे। उसके मतलब आपको तो साफ साफ क्यों, और आपको ईरान ने मना कर दिया भाई। ईरान ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान को? पाकिस्तान भले ही उनका पड़ोसी है, बताया जाता है कि जैसा कि भौगोलिक परिस्थितियां कहती है 900 किलोमीटर लंबा उनका बॉर्डर शेयर करते हैं वो लोग आपस में। हम्म। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी, जो कि शिया मुस्लिम आबादी पहले नंबर में ईरान में है, हाँ, वो इंडिया केवल में हमारे रहती। यहाँ रहती है, भारत में रहती है। आपका तो जिसका कहता है ना कि इमीडिएट पहले सुई भारत की तरफ घूमनी चाहिए थी कि भाई इनका प्रभाव भी है, मुस्लिम इनके यहाँ आबादी है और ये इनको पॉइंट। प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। मुस्लिम नेताओं को, जो सुप्रीम लीडर एटसेट्रा थे, उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, बच्चियों को 100 से ज्यादा बच्चियां बम हमले में मार दी उन्होंने। हम चुप बैठे रहे, मतलब उसकी आलोचना तो ना करते, चलिए नहीं करनी है आपको अपनी विदेश नीति के चलते, शोक तो जता सकते थे। हाँ, आपके जहाज डुबा दिया आपके पड़ोस में, आपके पानी में, आपके टेरिटोरियल वाटर में, उसके बाद भी आप चुप बैठे रहे। तो आपको तो आपकी जो एक क्वालिफिकेशंस थी, जो कि आप क्वालिफाई कर रहे थे मीडिएटर होने के लिए, वो आपने सब गंवा दी। आप यूक्रेन पहुंच गए, तो पहुंच गए आप युद्ध का फैसला करने के लिए। और यहाँ आपके पड़ोस में ईरान से, जो ईरान में जो परमाणु युद्ध की बात हो रही थी नीलू जी, अगर ईरान में परमाणु बम छूटता तो ईरान से गुजरात का जो एरियल डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो रेडिएशन, जो विकिरण बोलते हैं परमाणु बम डालने के बाद, वो हवाओं के साथ उड़ के गुजरात के आता से जरूर, फैलता हुआ असर आगे आता, तक फैलता। हाँ। हम मतलब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर और हम पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो बिल्कुल पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया कि आइए लाइए हम करते हैं मीडिएशन। बाबा। और मैं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि इस युद्ध के शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है इसमें मीडिएशन के लिए, और पाकिस्तान करेगा। और मैं बार बार कहती रही थी, अभी 21 मार्च को भी मैंने कहा था आपके ही शो में कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो करता है। तो अब आप बने रहिए, अपने आप में खुश होते रहिए कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं है। लेकिन ईरान ने न केवल ये लड़ाई जीत ली है, सीज फायर को तो छोड़ दीजिए, अब अमेरिका जो है हिम्मत नहीं करेगा। इजराइल का क्या है, वो एक दो छुटपुट करके वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि सबको अपना रिकंस्ट्रक्शन करना है। इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी हड्डी पसली तोड़ दी है ईरान ने, अभी वो पड़े सिसक रहे हैं। हड्डी पसली तोड़ तो दी। अभी तो आपको जो हॉर्मुज स्टेट पे अभी भी ईरान जीता क्यों है, मैं क्यों कह रही हूँ ये कहा जाए। ईरान पहले तो रजीम चेंज करवाने की बात थी कि इसलिए हमले कर रहे हैं, वो रजीम चेंज नहीं हुआ। टोल वसूल रहे थे वो शिप्स पे हॉर्मुज स्टेट में। इंडिया को फ्री में मिलता सब कुछ, लेकिन हमने पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई अपनी फॉर एवर। मोदी जी बहुत असफल, सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जिस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था, नेहरू ने कोरियन वॉर में, जिस टाइम हम भूखे नंगे थे, कोरियन वॉर में मीडिएशन किया था उन्होंने। तो ठीक वो है स्टैचर होता है। और जी आज हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और भारत के लिए हँसने का दिन है और रोने का, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तेहरान की सड़कों पर विजुअल्स में देख रही थी सुबह, वहाँ पर सेलिब्रेशन के विजुअल्स हैं और ये कहा जा रहा है कि ईरान की हमने ये भी बड़ी देखा था। जीत है। पाकिस्तान के रोल की बात हो रही यस। है वहाँ पर, ईरान के अंदर पाकिस्तान के रोल की बात की जा रही है। आज भारत के लिए हँसने का दिन है, करने का दिन है, या वाक़ई में हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है कि भई हम कहाँ गलत हो गए? आखिर मोदी सरकार जो 56 इंच वाली सरकार है, वो कहाँ गलत हो गई? यार आज की वीडियो में क्या ही चल रहा था, मतलब जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट जो थी नीलू व्यास शायद उनका नाम था, जो जर्नलिस्ट थी, उनको तो इतना ज्यादा गुस्सा था कि पाकिस्तान का नाम ऊपर कैसे है, पाकिस्तान कैसे मीडिएटर बन सकता है। मतलब मुझे लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मतलब एटलीस्ट किसी ने तो वॉर रुकवाई। हम कितने टाइम से ये चीजें सुनते आ रहे हैं, अगर इंडिया को ये स्टेप लेना था तो वो पहले भी ले सकता था, उन्होंने नहीं लिया, चलो पाकिस्तान ने ले लिया, बट वो बार बार वही चीज को रीड किए जा रही थी। बट जो उनके जो साथ में थी, उन्होंने, मीनू जैन ने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो मतलब काफी अच्छे से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करी। मुझे तो वीडियो ना काफी अच्छी लगी। हालांकि अगर वॉर रुकवाने तक की सिर्फ बात थी या सीज फायर की बात रही, तो वो आई थिंक पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने का टाइम है इस टाइम, ना कि ये बात सोचने का
कि इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई कोई तो देश ने तो आगे आना था ना, तो अगर इंडिया नहीं आया तो ऐसे तो और भी किसी देश का नहीं नाम सामने नहीं आया, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आगे आ सकते थे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया, जो कि बहुत टाइम से ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान इस चीज के लिए जरूर कुछ काम करेगा, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स की हमने वीडियोस देखी है जिसमें आई थिंक ऐसी बातें बोली जाती कि इस्लामाबाद में मीटिंग होगी और वहां पर आई थिंक कुछ रिजल्ट निकल के आ सकता है। सो फाइनली पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव ले ही लिया। तो आई थिंक ये टाइम है उनकी तारीफ करने का, ना कि ये सोचने का कि हम भी कर सकते थे। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये था कि आई थिंक इंडिया बहुत सारी चीजों के लिए एटलीस्ट बोल सकता था। जहां पर आई थिंक गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत थी वहां गवर्नमेंट बोल भी नहीं पाई। वो चीज आई थिंक डेफिनेटली एक मुद्दा हो सकती है बात करने का, कि आगे से जाकर अगर कभी ऐसे हालात वॉर के दोबारा बनते हैं तो एटलीस्ट इंडिया को इतना तो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर कहीं पे बच्चों की मौत हो रही है या कहीं पे किसी देश के किसी मिनिस्टर को मारा जा रहा है तो एटलीस्ट आप एक ट्वीट करके शोक तो जता सकते हैं ना। सो हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई। इस वीडियो में काफी ज्यादा उन्होंने टॉपिक्स के ऊपर फैक्ट्स के साथ बातें की। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।